फिर सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के अंदर हमने डिटेल में समझा कि ग्लोबल सोर्सिंग एक मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू लोकल सोर्सिंग, क्योंकि ग्लोबल सोर्सिंग के अंदर आपको दुनिया में किसी भी मुल्क से कोई भी सामान खरीदना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक बड़ा मसला आता है ट्रस्ट का, कि वो कौन लोग हैं जो पहले पे करेंगे और कौन है जो पहले सामान तैयार करके आपको भेजेंगे। यानी बायर और सप्लायर के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जिसके अंदर नहीं पता बायर को कि क्या सेलर जो है, सप्लायर जो है, वो अपना काम पूरा करेगा और कोई क्वालिटी में डंडी तो नहीं मारेगा। और लाइकवाइज सप्लायर को भी इस बात को इंश्योर करना जरूरी होता है कि क्या बायर्स को पे करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, इनको टर्म्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। पहले हम इनको टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनको टर्म्स मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का एब्रीविएशन है IN फॉर इंटरनेशनल, CO फॉर कमर्शियल, TERMS टर्म्स, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स जो है नॉर्मली 3 अल्फाबेट्स पे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा भी था, ये खाली रिकैप सेशन है, उधर जल्दी से लेके चलते हैं। इनको टर्म्स 3 चीजों को इंश्योर करता है। नंबर 1, बायर और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कहाँ से कहाँ तक, कौन क्या काम करेगा कहाँ से कहाँ तक। दूसरा जो इनको टर्म्स का एक फंक्शन है वो है बायर और सप्लायर के दरमियान रिस्क कौन बेयर करेगा कहाँ से कहाँ तक। कोई सामान है जो कि चला इस जगह से और समुद्र में जाके गर्क हो गया, तो बायर बेयर करेगा या सेलर बेयर करेगा। तो ये वाला मामला है कि रिस्क कौन बेयर करेगा कहाँ से कहाँ तक। और सेकेंडली बल्कि थर्डली, जाहिर सी बात है कि सेलर से बायर तक जो सामान जा रहा है तो ला तादाद काम है इन बिटवीन, जिसके अंदर फर्स्ट कैरियर है, फिर एक्सपोर्ट की क्लियरेंस है, फिर ये मेन कैरेज की जो खर्चे हैं कौन बर्दाश्त करेगा, यहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस कौन करेगा, फिर यहाँ से भी जो मूवमेंट होगी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे काम हैं जिनमें से मैंने चंद का तस्करा किया है यहाँ पे। तो अगेन इनको टर्म्स ये डिसाइड करता है या ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कौन कितना काम करेगा, कौन कितना रिस्क बेयर करेगा और कौन कितनी कॉस्ट बेयर करेगा कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो जरा इस चीज को डिटेल करते हैं। इनको टर्म्स के बारे में मैंने बताया था कि इनको टर्म्स 2000 पहले आए, फिर उसके बाद 2010 2013 ये काफी मतलब रिवाइज होते रहे। इनको टर्म्स के अंदर थोड़ी थोड़ी सी रिवीजन आती रही। ठीक है, लेकिन स्टिल इनको टर्म 2000 बहुत कॉमनली यूज होता है, प्रैक्टिस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि चंद इनको टर्म्स को हम डिटेल करेंगे और बाकियों को मैंने कहा था बाकी चीजें आप खुद पढ़ लीजिएगा। हमने EXW की बात की थी, FOB की बात की थी, CFR की बात की थी, CIF की बात की थी, DDU की और DDB की बात की थी। ठीक है, EXW क्या होता है, एक्सवर्क्स। एक्सवर्क्स में मैंने ये कहा था कि सेलर जो है वो अपनी चीजों को ऑन द सेट डे बनाकर रख देगा। यहाँ से तमाम काम, यहाँ के बाद तमाम रिस्क और यहाँ के बाद की तमाम कॉस्ट कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा, खुद बर्दाश्त करेगा। ठीक है, तो ये है EXW, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ भी सकते हैं कि EXW का मैंने एक डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर किया था कि द सेलर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट द सेलर्स प्रीमिसेस, द बायर बेयर्स द फुल कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ द मूविंग द गुड फ्रॉम देयर टू डेस्टिनेशन, यानी कि वहां से डेस्टिनेशन तक सारी कॉस्ट वो खुद बेयर करेगा। लाइकवाइज FOB मैंने कहा था ये अहम है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड और कहीं कहीं इसको फ्रेट ऑन बोर्ड भी बोलते हैं। तो फ्री ऑन बोर्ड के अंदर क्या मामला है कि सेलर या सप्लायर चीजों को पैक करके पहली गाड़ी पे पहुंचाकर, जाहिर सी बात है जब उसको बाय सी पहुंचाना होगा या बाय एयर पहुंचाना होगा तो उसको बाय रोड का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, सिर्फ बाय रोड के अंदर ऐसा मामला नहीं होता और बाय ट्रेन के अंदर भी जाहिर सी बात है उसको फर्स्ट कैरियर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट की क्लियरेंस वो करवाएगा और करवाने के बाद जहाज पे लोड करवा देगा, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं करेगा। इसकी पेमेंट कौन करेगा, बायर करेगा। किसके अंदर, FOB के अंदर। ठीक है, यानी कि सेलर जो है यहाँ तक सामान लोड करवा देगा, इतना काम है इसका। इसके बाद की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से लेकर आगे तक की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम रिस्क और तमाम कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, बायर बेयर कर रहा है। तो ये है FOB। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो FOB को यहाँ पे हम रीच चेक भी कर सकते हैं। The sellers deliver the goods on board the ship and clears the good for export. Clear करके देगा. From that point, the buyer bears all the cost and risk of loss और डैमेज। उसके बाद का तमाम रिस्क और तमाम कॉस्ट और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बायर की है। ठीक है, CFR क्या है, कॉस्ट एंड फ्रेट। यानी इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि सेलर जो है अब कॉस्ट भी बर्दाश्त करेगा किसकी, इस जहाज की, चाहे वो बाय एयर हो, बाय सी का हो या ट्रेन का हो। ठीक है, यानी मेन कैरेज की जो कॉस्ट है
वो अब सेलर बर्दाश्त करेगा। सीआईएफ के अंदर क्या है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सेलर जो है एक और काम करने जा रहा है इसके अंदर, इंश्योरेंस भी फिल करेगा, ठीक है, और बाकी काम सारा का सारा बायर की तरफ। यानी कि दोबारा से समझते हैं, सीआईएफ के अंदर कॉस्ट भी बेयर करेगा और इंश्योरेंस भी बेयर करेगा। मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, एफओबी में फ्री ऑन बोर्ड, इसकी पेमेंट नहीं करेगा, बाकी सारा काम सेलर करेगा। और दूसरी बात जो मैं नहीं कर रहा, बाकी सारा काम किसका है, बायर का ऑटोमेटिकली। सीएफआर के अंदर इसकी कॉस्ट भी बेयर करेगा कौन, सेलर, और बाकी काम सारा का सारा बायर का। तीसरे नंबर पे सीआईएफ के अंदर कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट के अंदर इंश्योरेंस भी करा के देगा, कॉस्ट भी बेयर करेगा, और उसके बाद का सारा काम बायर का है, ठीक है। लाइकवाइज हमने फिर डीडीयू पढ़ा था, ड्यूटी डिलीवरी अनपेड, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम जो कॉमनली यूज होता है वो होता है, अगर मैं डीडीपी की बात करता हूँ, डिलीवरी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड भी इसको कहा जा रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं डीडीपी की बात करता हूँ तो डीडीपी के अंदर सारा का सारा काम सप्लायर करके या सेलर करके दे रहा होता है, जिसके अंदर ये वाला खर्चा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस का खर्चा, इसका खर्चा, जहाज का यहाँ तक, फिर इम्पोर्ट का खर्चा, फिर यहाँ से यहाँ तक का। यानी कि बायर सिर्फ क्या करता है, सामान को रिसीव करता है, सारी की सारा रिस्क, सारा का सारा कॉस्ट और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेलर की होती है डीडीपी के अंदर। जबकि डीडीयू के अंदर से इतना सा फर्क है कि इंपोर्ट की ड्यूटी जो है ना, ये इंपोर्ट की क्लियरेंस जो है वो बायर का काम है, बाकी सारा का सारा काम सेलर का होता है। ये सारी चीजें आपको इनको टर्म्स के अंदर लिखी हुई मिली हैं। तो यहाँ पे हमारा इनको टर्म का टॉपिक किसी हद तक खत्म हो गया, जो कि मैंने जल्दी में रिकैप करवाया आपको।